नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा गुप्ता है। मैं मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी से हूँ। आज हम बात करेंगे ट्यूब के ब्लॉक होने के क्या कारण हैं और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमें कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे और पूछा कि अगर ये ट्यूब्स बंद है मैडम तो ये क्यों बंद होते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं ये बहुत थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, रफली 8-10 सेंटीमीटर की लेंथ के होते हैं और इनका ये पैसेज का काम करते हैं। जैसे अगर आपका एग ओवरी से निकला तो उसको यूट्रस तक लाने का काम फेलोपियन ट्यूब का होता है। कई बार पेशेंट को ये पता नहीं होता, वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लेकिन सब नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और जब वो ट्यूब टेस्ट HSG या SSG करते हैं तो उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि आपकी दोनों नलें खराब हैं या बंद हैं। तो इन नलों के खराब होने के कोई क्या लक्षण होते हैं, ये पेशेंट मोस्टली हमसे पूछते हैं। तो इसके कोई लक्षण ऐसे पेशेंट को कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम्स नहीं होते, मतलब पेशेंट बिल्कुल फिट हेल्दी होता है, उसको ये पता नहीं होता कि उसकी नलें बंद हैं। ये खाली जांच के ज़रिए जब हम ट्यूब टेस्ट करते हैं तभी हम बता सकते हैं कि आपकी ट्यूब बंद है। अगर ट्यूब बंद है तो उसका पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी लेकर आते हैं, खाली और खाली यही एक सिम्टम होता है ट्यूब बंद होने का। या अगर ट्यूब में कोई गंदा इन्फेक्शन है, कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स, पायोसैल्पिंग्स, हेमाटोसैल्पिंग्स, मतलब कोई खून इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है या पस इकट्ठा हो रहा है, तो उससे पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, थोड़ी फीलिंग ऑफ लिथार्जी, वीकनेस, मायल्जियाज, इस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं। या कोई वेजाइनल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनके क्या कारण होते हैं? तो ट्यूब के खराब होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट से, हस्बैंड वाइफ जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो ये सिंपल बैक्टीरिया ये वेजाइना से ट्रैवल कर कर आपकी ट्यूब्स में चले जाते हैं और ये ट्यूब्स के इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। तो ट्यूब के अंदर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सिलिया बोले जाते हैं, उन्हीं का काम होता है एग को पुश कर कर यूट्रस तक लाना। कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्लब हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ट्यूब खुली होने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाती है। तो इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ट्यूबल ब्लॉक। ये इन्फेक्शन कई तरीके के होते हैं। इसमें एक इन्फेक्शन होता है जो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं, जो टीबी का इन्फेक्शन। हमारे देश में हर तीसरे चौथे बंदे को टीबी है, चाहे वो साइलेंटली टीबी के बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है और जब उसकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो टीबी का बैक्टीरिया डिवाइड करने लग जाता है और उस ऑर्गन में जाके डैमेज कर सकता है। जैसे लंग का टीबी, चेस्ट का टीबी, स्पाइन का टीबी, बोन ट्यूबरक्लोसिस, किसी भी ऑर्गन में आपकी टीबी हो सकती है। इसी तरीके से आपकी अगर फेलोपियन ट्यूब्स ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है तो वो यूट्रस को भी डैमेज कर सकती हैं और ट्यूब्स को भी डैमेज कर सकती है। तो अगर हमारी ट्यूब बंद है तो हम ज़रूर एक ट्यूबरक्लोसिस का चेक करना चाहते हैं, टुकड़े की जांच लेकर उस टुकड़े को टीबी के टेस्ट के लिए रन करना चाहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको हम बायोप्सी के ज़रिए RT-PCR से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन की वजह से हमारी नलें बंद हो रही हैं। अगर ये इन्फेक्शन की वजह से बंद है तो क्या एक ट्यूब अफेक्टेड है या दोनों ट्यूब अफेक्टेड है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम आपको फर्दर क्या सजेस्ट करते हैं। अगर आपकी ट्यूब में बहुत गंदा पानी भरा हुआ है और वो ग्रॉसली डैमेज्ड है, फैली हुई हैं, हाइड्रोसैल्पिंग्स हैं, तो ऐसी ट्यूब को क्लिप कर देना ही बेटर है। नहीं तो ये गंदा पानी धीरे धीरे बच्चेदानी में छोड़ेंगी और उससे हमारा IVF का ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर कोई ट्यूब में हाइड्रोसैल्पिंग्स या पायोसैल्पिंग्स, पस भरा है या पानी भरा है या खून भरा है, तो उसको वो ट्यूब कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, वो ठीक नहीं करी जा सकती और ऐसी ट्यूब को निकाल देना या क्लिप कर देने में ही समझदारी है। अगर हमारी ट्यूब बहुत डैमेज नहीं है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत एडिशन हो गया है, आपस में छोटा मोटा चिपक गई है या बच्चेदानी से चिपक गई है, तो हम लैप्रोस्कोपिकली उस ट्यूब को रिलीज़ कर सकते हैं और सारे टिश्यू की एडिशियोलिसिस कर कर जो एडिशंस बने हैं उनको हटाकर ट्यूब को नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं
और आपको एक अच्छी एंटीबायोटिक कोर्स या टीबी के लिए अगर इन्फेक्शन है तो टीबी के लिए दवाई देकर उस इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोक सकते हैं। इफ़ आर ट्यूब्स आर ग्रॉसली डैमेज और उनको हमें क्लिप करना पड़ रहा है तो आगे जाकर आप प्रेग्नेंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आईवीएफ के ज़रिए, जिसमें हमारी ट्यूब बाईपास हो जाती है, जिसमें ट्यूब का काम ही नहीं होता। ऐसे केस में हम एग बनने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, एग को बॉडी से नीडल के ज़रिए निकालते हैं और बच्चा बनाकर यूट्रस के ज़रिए बच्चेदानी में रख देते हैं। तो हमारी ट्यूब का फंक्शन बाईपास हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको ट्यूब में इन्फेक्शन है या पानी भरा हुआ है तो उसका क्या कारण है, इसको ज़रूर पता करें। अपनी बायोप्सी की रिपोर्ट ज़रूर कलेक्ट करें डॉक्टर से और उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसके बारे में समझें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बताने की कोशिश करी है। अगर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को भी ऐसी परेशानी है कि वो इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे हैं और ये नहीं जानते कि क्या कारण है, तो वो अपनी ट्यूब पर ज़रूर ध्यान दें और इसको पता करने की कोशिश करें। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that people are benefited with simple video content. Thank you so much.